एक कारोबारी दिन पहले ढहते मार्केट में जब सेंसेक्स और निफ्टी 2% से अधिक टूटे थे तो विदेशी निवेशकों ने लगातार चौथे कारोबारी दिन ताबड़तोड़ खरीदारी की थी। आज इसका मार्केट पर पॉजिटिव असर दिखा। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स से सेंसेक्स इंट्राडे में 800 पॉइंट्स से अधिक उछल गया तो निफ्टी भी 24,100 पर चला गया। ब्रॉडर लेवल पर भी आज मार्केट में अच्छी रौनक दिखी और निफ्टी मिड कैप 100 में 1% से अधिक तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 1.5% से अधिक की तेजी आई। सेक्टर वाइज आज मार्केट को पीएसयू बैंक से तगड़ा सपोर्ट मिला, जिसका निफ्टी इंडेक्स 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी रियलिटी में 3.54% की मजबूती आई। फार्मा, प्राइवेट बैंक और एफएमसीजी सेक्टर के निफ्टी इंडेक्स में आधे फीसदी से अधिक की तेजी आई और इन्होंने निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी की आधे फीसदी से कम की गिरावट को फीका कर दिया। इस माहौल में ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में 5 लाख करोड़ से अधिक की तेजी आई है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज सेंसेक्स 238.22 पॉइंट्स यानी 0.31% की बढ़त के साथ 76,441.82 और निफ्टी 50 भी 80.75 पॉइंट्स यानी 0.34% की मजबूती के साथ 23,962.80 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स 823.05 पॉइंट्स उछलकर 77,326.65 और निफ्टी 252.65 पॉइंट चढ़कर 24,134.70 तक पहुंच गया। एक कारोबारी दिन पहले यानी 8 जुलाई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,70,67,161.74 करोड़ था। आज यानी 9 जुलाई 2026 को यह घटकर 4,73,392.31 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 5,35,770.572 करोड़ का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें से 19 आज ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज सन फार्मा, भारतीय एयरटेल और बजाज फिनसर्व में आई है। वहीं दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट आज इन्फोसिस, मारुति और एनटीपीसी में रही। 10 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी का कहना है कि बुधवार की बड़ी गिरावट के बाद गुरुवार को उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी ने वापसी की कोशिश की और 80 अंक पर ऊपर बंद हुआ। डेली चार्ट पर लॉन्ग अपर शेडो के साथ एक छोटी पॉजिटिव कैंडल बनी। टेक्निकल तौर पर मार्केट की यह हरकत इन्वर्टेड हैमर जैसे कैंडल पैटर्न बनने का संकेत देती है। आमतौर पर गिरावट के बाद ऐसी बनावट को कंफर्मेशन मिलने पर बुलिश रिवर्सल माना जाता है। निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी उतार चढ़ाव वाला और कमजोर बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 23,800 के सपोर्ट लेवल के पास से वापसी के संकेत मिल रहे हैं। 24,200 से 24,300 के लेवल से ऊपर की टिकाऊ बढ़त से मार्केट में शॉर्ट टर्म कवरिंग देखने को मिल सकती है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स में हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि अच्छे ग्लोबल संकेतों से मिले मदद के कारण भारतीय इक्विटी मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि इन्वेस्टर्स उन जियोपॉलिटिकल घटनाओं पर नजर बनाए रहे जिनकी वजह से पिछले ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली हुई थी। आज की रिकवरी में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की अहम भूमिका रही। हालिया गिरावट के बाद रियलिटी और पीएसयू बैंकों के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। घरेलू स्तर पर बाजार का मूड काफी हद तक मजबूत बना हुआ है, जिसकी वजह साल की दूसरी छमाही के बेहतर आउटलुक, बारिश की स्थिति में सुधार और बेहतर वैल्यूएशन लेवल है। हालांकि यूएस फेड की हालिया मीटिंग के मिनट्स में महंगाई को लेकर फिर से चिंता जताई गई है, जिसका असर ग्लोबल मार्केट के परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। एक्वेरियस वेल्थ के एमडी और बिजनेस हेड अंकुर पुंज का कहना है कि कल की गिरावट के बाद बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि दिन के आखिर में मुनाफा वसूली के कारण बढ़त सीमित रही। कई ग्लोबल इंडेक्स में रिकवरी से लोकल मार्केट का सेंटीमेंट बेहतर हुआ, लेकिन टीसीएस की तिमाही नतीजों की घोषणा से पहले निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। ईरान के साथ सीज फायर खत्म करने के यूएस के फैसले के बाद ट्रेडर्स अब ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव और लोकल करेंसी की चाल पर नजर रखेंगे। बोनांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी ने कहा कि आज एक अच्छी खबर भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीति साझेदारी की आई है। दोनों देश व्यापार, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। ये भारत के लिए उत्साहजनक खबर है। अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें $78 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। ऐसे में ये खबर हमारे लिए काफी अहमियत रखती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत संबंध एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने और लंबे समय में भारत के मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सहारा देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि आज की रिकवरी के बावजूद बाजार के लिए चिंताएं बनी हुई हैं। कच्चे तेल की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर हैं और डॉलर के मुकाबले रुपया 95.5 के स्तर के आसपास कमजोर बना हुआ है। आगे जून तिमाही के नतीजों का मौसम अब बाजार की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होगा। इसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया के हालात और कच्चे तेल की कीमतें बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। कुल मिलाकर हमें आने वाले सत्रों में सावधानी के साथ पॉजिटिव ट्रेंड की उम्मीद है।